हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़। ओके, साइनोटिक हार्ट डिजीज़, इसमें क्या होता है? इसमें साइनोसिस की कंडीशन एराइज होगी। साइनोसिस की कंडीशन क्यों एराइज होगी? क्योंकि जो इसमें राइट वेंट्रिकल्स हैं वहाँ से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा कि वो पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, यानी होल बॉडी में सप्लाई होगा बाय द अयोटा। ओके, जिसके वजह से बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वजह से बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और साइनोसिस की कंडीशन एराइज होगी। इसमें क्या होगा कि जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होगा। जो ए साइनोटिक की कंडीशन थी उसमें इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में कौन सी कंडीशन होती है। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। ओके, तो इसमें मेनली क्या होगा? डिमिनिश्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, यानी जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, क्यों होगा? ये 4 कंडीशन है, इनकी वजह से डिमिनिश्ड हो जाएगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो। पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस हो जाएगा। दैट मीन्स जो पल्मोनरी वाल है वो क्या होगा? नैरो हो जाएगा। स्टेनोसिस यानी नैरोइंग ऑफ वाल। तो यहाँ पे क्या है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, तो पल्मोनरी वाल क्या होगा? नैरो हो जाएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या होगी? सेकेंड कंडीशन क्या होगी? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, ये कौन सी कंडीशन थी? ए साइनोटिक की कंडीशन थी, लेकिन ये किस में एराइज होगा? टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। ये हम पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये एराइज होगा। ओके, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि लाइक ये हार्ट की वेंट्रिकुलर्स की सेप्टल है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई डिफेक्ट हो जाएगा, यानी जैसे ये एक होल हो गया, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ओके, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें चला आएगा, तो इसमें दोनों मिक्स हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, और ये एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में सप्लाई होगा। तो जब होल बॉडी में सप्लाई होगा तो क्या होगा कि जो टिश्यू है और ब्लड है उसमें क्या होगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। देन इसमें आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी जो राइट वेंट्रिकल्स है इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, यानी इसके जो सेल की साइज है ना, इसमें इनलार्जमेंट हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल्स में इनलार्जमेंट हो जाएगी। क्यों इनलार्जमेंट होगा? इनलार्जमेंट होगा क्योंकि जो देखा था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में, जो इसमें क्या हो रहा था कि लेफ्ट टू राइट संट हो रहा था। जब राइट में संट होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड राइट में आ रहा है और राइट आर्ट्रियम से भी ब्लड इसमें आ रहा है, तो इसके वजह से इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक क्या हो गए? इनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल्स की जो दीवार है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, यानी इनलार्जमेंट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? ओवर रीडिंग ऑफ एओर्टा, यानी मूव ऑन कर देगा जो ब्लड होगा वो एओर्टा को। ओके, सेकेंड हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉजेस। इसका जो एग्जैक्ट कॉज होगा वो अननोन होगा, क्योंकि किसी भी कंजेनाइटल डिजीज़ कंडीशन जो होता है उसका कॉजेस अननोन होता है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं किसको? TOF को, यानी टेट्रालॉजी ऑफ फ्लड। ओके, लाइक जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में हम देख सकते हैं जैसे कि जो मदर है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन है,
उनके अगर फैमिली में किसी को भी अगर ये कंडीशन हुई है तो मे बी चांस है कि उनको ये कंडीशन हो सकती है उनके बच्चे में। ओके। इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बहुत ही क्राउड एरिया में है या बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में है तो मे भी चांस हो सकता है कि वो उनके फीटस को अफेक्ट करे। टॉक्सिसिटी लाइक जैसे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके अंदर अगर टॉक्सिसिटी कॉज होगी, चाहे वो ड्रग्स की हो या फूड की हो, फूड टॉक्सिसिटी या कोई मेडिसिन्स की हो या कोई सब्सटेंस की हो लाइक अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा कर लिया उसके वजह से टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है, तो इसके वजह से भी क्या होगा कि बच्चे में टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लड देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो ये भी मेन कॉज है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि अगर इनकम कम है प्रेग्नेंट वुमेन, अगर फैमिली में इनकम कम है तो क्या होगा कि जो प्रॉपर एक डाइट होती है, हेल्दी डाइट होती है, वो मे बी मदर को ना मिले, जिसके वजह से जो हार्ट की सेप्टम की मसल्स है वो अच्छे से डेवलप ना हो पाए क्योंकि प्रॉपर जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है मदर को तो एनीमिया भी हो सकता है, यानी ब्लड की कमी भी हो सकती है। जब मदर में ब्लड की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फीटस में भी ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से जो ब्लड होता है उसका काम ही यही होता है न्यूट्रिशन को पहुंचाना पूरे ऑर्गन तक। जब ऑर्गन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा कि जो मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी और वहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन लाइक अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है लाइक यूटीआई हो गया, टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, इसके वजह से भी फीटस को अफेक्ट हो सकता है, ये कंडीशन एराइज हो सकती है। ड्रग्स एब्यूज़ की बात करें तो लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इन सब का यूज़ करने से भी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज होगी। टॉक्सिसिटी के वजह से वो फीटस को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो अल्कोहल है उसका 99% जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, 1% ये यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू, इन सब के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकलता है। तो सोचो 90% बॉडी में 99% जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो कितना हार्मफुल होगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ही तो जाएगा और ब्लड कहाँ जाएगा, फीटस के अंदर मे बी एबनॉर्मल कंडीशन एराइज हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी। पैथो यानी डिजीज़ कंडीशन, पैथो यानी डिजीज़, फिजियो यानी कि जो फंक्शन है, लॉजी यानी स्टडी। तो जो डिजीज़ कंडीशन किस वजह से हो रहा है, उसका जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे एक पर्सन को अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, अभी हमने देखा कि इटियोलॉजिकल फैक्टर वो तो अननोन होता है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो इन सब को कॉज कर सकते हैं, ये कंडीशन TOF को कॉज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस से होते हुए ये एटलीस्ट ये कंडीशन कॉज होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड। जो ब्लड होगा वो कहाँ संट होगा, संट यानी शिफ्ट, तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट में, यानी कि ड्यू टू एनी एबनॉर्मल कंडीशन, सेप्टम में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो जिसके वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी राइट टू लेफ्ट संट में। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज रहेगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तो ये मिक्स हो गया, अब ये होल बॉडी में जाएगा तो वहाँ पे क्या कंडीशन एराइज होगी, साइनोसिस। अब सेकेंड हम देख ले, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ड्यू टू पल्मोनरी वेंट्रिकल्स स्टेनोसिस यानी नर्विंग। ओके। तो जब पल्मोनरी वाल का लाइक सपोज ये वाल है, ओके, तो ये वाल मान लो नॉर्मल है, तो इसमें क्या होगा कि
इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम के थ्रू तो क्या होगा कि ये किस में जाएगा, बाइकस्पिड वाल से राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू पल्मोनरी वाल्स के थ्रू ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वाल्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो यहाँ पे ये सपोज ये नॉर्मल है, पल्मोनरी वाल नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, ये अब इतनी जगह बची तो इसमें से जो ब्लड होगा वो ब्लड जो फ्लो होता था, ब्लड जो फ्लो होने का क्राइटेरिया था वो क्या हुआ, नैरो हो गया, जिसके वजह से यहाँ पे जो ब्लड है जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या हुआ, नैरो हो गया, जिसके वजह से ब्लड को क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। लाइक जैसे कोई भी पाइप है, ओके, इसमें से नॉर्मल पानी निकल रहा है, लेकिन अगर इसी में कोई पॉलीथीन या पत्थर डाल दें तो क्या होगा, जो वाटर का फ्लो होगा वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा कि उतना अमाउंट में वाटर नहीं निकल पाएगा। उसी तरीके से इसमें है, जब इसमें नैरोइंग हो जाएगा पल्मोनरी वाल में, तो जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो प्रॉपर नहीं, जितना अमाउंट में उसको निकलना था वो तो नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो प्रेशर कहाँ लगेगा, इसके हार्ट की दीवार पे, यानी एंडोकार्डियम, ओके, इस पे लगेगा, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, हार्ट की दीवार पे लगेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, हाइपरट्रॉफी की कंडीशन राइज होगी राइट वेंट्रिकल्स में। ओके, देन इंक्रीज राइट वेंट्रिकल प्रेशर देन राइट टू लेफ्ट शंट बिकॉज BHD, यानी जो अभी बताया कि जो राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड है वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है VHD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ओके, तो इसके वजह से भी साइनोसिस की कंडीशन राइज होगी। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई। अब साइनोसिस होगा, अब ये सी बात है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलीसिस्थेमिया की कंडीशन अकर होगी। पॉलीसिस्थेमिया में क्या होगा कि इंक्रीज़ हो जाएगा, जो भी हीमोग्लोबिन है, RBC है, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ बॉडी में नॉर्मल है, अगर नॉर्मल से कम हो रहा है कोई भी चीज़, तब भी वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, तो क्या होगा कि अगर बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा हीमोग्लोबिन और RBC, तो क्या होगा कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा। ओके, इस फॉर्मेशन ऑफ थ्रम्बस, इसमें क्या होगा कि क्लॉट हो जाएगा, तो जब क्लॉट होगा तो थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होंगे। साइनोसिस की कंडीशन होगी सबसे पहला, क्योंकि हाइपोक्सिया भी हो रहा था, हाइपोक्सिया ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई इन बॉडी। देन डिस्निया क्यों होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी ऑब्वियसली होगी। एंड स्लो वेट गेन, जो बेबी का वेट गेन है वो बहुत ही पुअर रहेगा। फीडिंग डिफिकल्टी, क्योंकि फीडिंग डिफिकल्टी हो रही है। जब फीडिंग डिफिकल्टी क्यों होगी, क्योंकि डिस्निया हो रहा है। कोई भी पर्सन अगर लंबी लंबी सांसें ले तो वो फीड करने में उनको डिफ़िकल्टी होगी। अनकॉन्शियसनेस क्यों होगा, क्योंकि जो बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही, और सबसे मेन कि वो ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी, जिसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम है वो अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा, सिग्नल को नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगा, तो इसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस होगा। हाइपोक्सिया देखा था, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी। एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एंड देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन में वही हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि कोई भी किसी को भी फैमिली में ये कंडीशन तो नहीं हुई है या अदर कोई जेनेटिक कंडीशन। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, प्रकशन इन सब का हम यूज़ करेंगे। देन चेस्ट एक्सरे कराएंगे कि जो भी हार्ट का इनलार्जमेंट कितना हुआ है वो जानने के लिए। एंड चेस्ट एक्सरे कराएंगे। देन ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये क्यों कराएंगे, क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स में जो हाइपरट्रॉफी हो रही है उसको चेक करने के लिए कराएंगे। देन इकोकार्डियोग्राफ
ये करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? क्योंकि हम साइज़ ऑफ डिफेक्ट यानी जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसका हम साइज़ पता करने के लिए करवाएंगे, और नंबर ऑफ डिफेक्ट यानी कितने नंबर में कितने साइज़ का है और कितने डिफेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट है ये जानने के लिए हम करवाएंगे। ओके, तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ TOF। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।